मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। एल्टिस नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। स्लीप डिसऑर्डर स्लीप सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। स्लीप डिसऑर्डर्स अमेरिका की करीब 70 मिलियन पॉपुलेशन में है और करीब 1/3 पॉपुलेशन उसकी इससे ग्रसित है, कभी ना कभी ज़िंदगी में रही है। इस नंबर से हम स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक तो स्लीप स्टेजेस के अकॉर्डिंग और एक उसको ब्रॉडली 4 हिस्सों में बांटते हैं हम। नंबर 1 पर आता है इंसोम्निया, यानी कि स्लीप या नींद आने में दिक्कत हो, उसको मेंटेन करने में दिक्कत हो या उसका ड्यूरेशन कम हो। ये कई चीज़ों की वजह से होता है, कई मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, कई दवाइयों की वजह से हो सकता है, कई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है और प्राइमरी इंसोम्निया भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है हाइपरसोम्निया, यानी डे टाइम में नींद ज़्यादा हो। ये कई सेंट्रल लीजन की वजह से, सेंट्रल लीजन मतलब ब्रेन की वजह से हो सकता है, जैसे नार्कोलेप्सी वगैरह, और कई मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, कई दवाइयों की वजह से हो सकता है। नंबर 3 में आता है जब सर्केडियन रिदम में डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसमें जैसे शिफ्ट वर्कर्स होते हैं या जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं उनमें जेट लैग हो जाता है, तो ऐसे लोगों में सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिस समय उनका सोने का समय होता है उस समय उन्हें नींद नहीं आती है और जिस समय सोने का नहीं समय होता है उस समय नींद ज़्यादा आती है। नंबर 4 पर नींद के समय अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं या एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे स्लीप वॉकिंग, स्लीप टेरर्स होते हैं, स्लीप टॉकिंग होती है, या फिर नींद के समय एबनॉर्मल कुछ मूवमेंट्स होते हैं। तो इन सभी की वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर को स्लीप स्टेजेस के अकॉर्डिंग, उसके रेफरेंस में बात करेंगे। स्लीप स्टेजेस हमने पहले भी डिस्कस करी है, अब दोबारा डिस्कस करते हैं, कुछ डिटेल में बात करेंगे। स्लीप स्टेज में एक स्लीप साइकिल में करीब 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें 3 स्टेज होती हैं NREM स्लीप में, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, और एक स्टेज होती है REM स्लीप में। तो ये स्लीप साइकिल 90 मिनट के आसपास होता है और रात में 4 या 5 स्लीप साइकिल्स होते हैं। जैसे जैसे नींद बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे REM स्लीप का मात्रा बढ़ती चली जाती है। पूरी नींद का करीब 45% हिस्सा जो होता है नॉन REM स्लीप का स्टेज 2 होती है। तो स्टेज 1 में ये जगने और सोने के बीच वाली स्टेज है, 5 से 10 मिनट की होती है। इसमें जगाना करीब आसान होता है, हार्ट रेट इसमें कम होने लगती है, BP डाउन होता है, माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है और उसमें 2-3 तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब है कि कोई चीज़ें ऐसी सुनाई या दिखाई दें जो वाकई हो ना। इसमें हेलुसिनेशन 2-3 तरीके के हो सकते हैं, जैसे एक तो ऐसा लग सकता है आप नीचे गिरते जा रहे हैं या आपको कोई आवाज़ दे रहा है। दूसरे नंबर पर जर्क्स होते हैं जिन्हें हम मायोक्लोनिक जर्क कहते हैं। ये नॉर्मल होता है, पर नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाए, अगर तो नींद डिस्टर्ब करने लगे तो ये बीमारी की तरह काम करने लग जाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये जर्क्स सडन इस तरह के जर्क्स होते हैं जिसमें हाथ या टांग में एकदम जर्क लगता है और नींद डिस्टर्ब हो जाती है। स्टेज 2 में करीब 20 मिनट का होता है और इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर ये सब कम होती चली जाती हैं और साथ में जो मेमोरीज़ पिछले दिन की होती हैं वो आपकी गैदर करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसे स्टोर करते हैं। इस स्टेज में अगर कोई दिक्कत होती है नींद की तो आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखा गया है कि अगर मेमोरी अगर स्टेजेस में, स्लीप स्टेज में इसमें दिक्कत होती है तो आगे चल के अल्जाइमर्स होने के चांसेस होते हैं। अल्जाइमर्स का मतलब है रीसेंट मेमोरी कम होती है या ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टेज में जो है मेमोरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेज 2 से जब स्टेज 3 में जाते हैं तो हार्ट रेट, टेम्परेचर और आपका BP और डाउन होता है,
रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाता है, ब्रेन रिलैक्स होने लग जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। और इस स्टेज में हम जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, पास्ट, जनरल नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स, इस सब को गैदर करते हैं और दोबारा से कंसोलिडेट करते हैं अपनी मेमोरी में। इन स्टेजेस में जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, स्टेज 2 और 3 में आपका स्लीप वॉकिंग हो सकती है, स्लीप टॉकिंग हो सकती है, जो नॉक्टर्नल एनोरेसिस, जो नाइट बेड वेटिंग करते हैं, वो भी हो सकता है। आपका नाइट टेरर्स हो सकते हैं। नाइट टेरर का मतलब यह है कि आपको ऐसे सपने आते हैं जिससे आप डर जाते हैं, पर वो सपना आपको याद नहीं रहता है। तो इस स्टेज में और नाइट टेरर हो सकते हैं। तो ये सारी परेशानियां इस स्टेज में हो सकती हैं। अब स्टेज 3 से जब स्टेज 4 में जाते हैं तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है थोड़ा सा, और जैसे हम नॉर्मली रहते हैं अपने जागने वाली स्टेज में, ब्रेन में उस तरीके की ईईजी वेव्स आने लग जाती हैं। मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, बिल्कुल पैरालाइज हो जाती हैं। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। इस स्टेज में अगर कंप्लीट पैरालिसिस नहीं होता बॉडी का, जैसा कि होना चाहिए, तो फिर हमारे जो सपने आते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि इस समय जो सपने आते हैं आरईएम स्लीप में, वो सपने आपको याद रहते हैं। तो इस स्टेज में जो सपने आते हैं तो उसका रिएक्शन हम करते हैं। तो जैसे अब मैं किसी पर गुस्सा आया सपने में, तो हम उसको रिएक्ट करेंगे। अगर पैरालिसिस नहीं होगा, तो कंप्लीट पैरालिसिस नहीं होगा, तो हम उसे रिएक्ट करते हैं। तो उससे जो है एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे, तो इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जगते जगते आप एकदम स्लीप पैरालिसिस में चले जाते हैं डायरेक्ट। तो उसमें जो है आपका स्लीप पैरालिसिस एकदम हो जाता है, तो एकदम आप नींद में चले जाते हैं, आप गिर जाते हैं उसी समय। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आगे वीडियोस में हम अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर जो इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नमस्कार, मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।